नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल दिन रहेगा शुक्रवार, तारीख रहेगी 12 जनवरी 2024 और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज होना चाहिए। यहाँ समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर कि मार्केट एग्जैक्टली आपको क्या समझाना चाह रही है। देखिए, मार्केट ने जो ये रेड कैंडल बनाया है आज, तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट आज ओपन हुआ आपका 21,688 के आसपास, तकरीबन 21,700 के आसपास। इसने लो लगाया अपना 21,593, मोटा मोटी 100 पॉइंट का इसने ट्रैवल आज किया। और उस 100 पॉइंट के ट्रैवल में कहीं ना कहीं मार्केट में आखिरी में आते आते तकरीबन 2 बजे 1:30 बजे के आसपास मार्केट ने सारे जितने भी पुट बायर थे उनको प्रॉफिट देके फिर बाद में ऊपर की तरफ मार्केट घूम गई। इसका साफ साफ कारण ये है कि मार्केट अभी भी नीचे जाने के मूड माहौल में नहीं है। अगर आप इस कैंडल को देखें, ये कैंडल है हमारी 4 जनवरी की कैंडल। इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो है आपका, इस बॉडी का जो क्लोजिंग है वो है आपका 21,658। और आज की जो कैंडल अगर आप देखें तो आज की कैंडल का क्लोजिंग है 21,647, तकरीबन 9-10 पॉइंट के आसपास, 10-11 पॉइंट के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। क्लोजिंग अगर इस वाली कैंडल से ऊपर हो जाती तो आप यकीन मानिए मार्केट में ऊपर की रैली आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलती। लेकिन ये मार्केट के अंदर जो एनालिसिस हम करते हैं वो एनालिसिस आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं कि आप मार्केट की बारीकियों को समझ पाएँ। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने लेवल एक मार्क करके रखा हुआ था 21,650, ये बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट ने इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो हम अभी ये अनुमान मान के चल रहे हैं कि मार्केट अगर कल हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और उस गैप अप होने के बाद मार्केट वापस से नीचे की तरफ आती है तो 21,650 से हमारा जो ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए वो 21,650 से। एसएल आप 21,675 के आसपास का आप एसएल रख के और सीधे ट्रेड में बैठ सकते हैं। चलिए देखते हैं और दूसरे टाइम फ्रेम पर हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। 2 घंटे के चार्ट पर देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो रेंज है, मार्केट इस रेंज को बार बार हिट कर रही है। इतनी शानदार, ये देखिए यहाँ पे फिर वापस से सपोर्ट, फिर वापस से सपोर्ट। ये सपोर्ट जो लिया जा रहा है, ये सपोर्ट आपको बार बार ये बता रहा है कि नीचे से बायर मार्केट को ऊपर धकेल देते हैं और ऊपर जो रेंज हमारे पास है वो तकरीबन 21,650 के पास जो रेंज है, मार्केट उससे नीचे प्रेशराइज करी जा रही है। किसके द्वारा? सेलर्स के द्वारा। इन दोनों की टग वॉर में आपको इस रेंज को समझना पड़ेगा कि ये रेंज एग्जैक्टली है क्या। इस रेंज के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे एग्जैक्टली आपको ये रेंज समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, 21,650 के ऊपर ही मार्केट ने आज फाइनली आपको क्लोजिंग दी है। अब 21,650 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि मार्केट अभी नीचे जाने के मूड माहौल में नहीं है जब तक कि आपका ये जो लेवल है, ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता। और ये लेवल क्या है? ये लेवल है तकरीबन आपका 21,590 के आसपास। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने 21,600 से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई। आज भी मार्केट 21,600 से ही सपोर्ट लेकर ऊपर गई। इसका क्या मतलब है? मतलब मार्केट आपको क्लियरली ये इंडिकेशन देती है कि ये सपोर्ट एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन कब तक? सिर्फ एक बार या 2 बार। ये ज़रूरी नहीं है कि तीसरी बार भी इसी स्ट्रॉन्गनेस की तरीके से मार्केट इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करे। बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट अब की बार 21,600 के आसपास आता है तो डेफिनेटली उसको तोड़ के नीचे जाने का दमखम रखता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बार बार जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है वो 1 बार और 2 बार मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तीसरी चौथी बार वो हल्का ही हो जाता है, सपोर्ट होता जाता है। तो ये बात
आप ध्यान में रखें। तो कल के लिए अगर ट्रेड बना रहे हैं और कल के लिए प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग में मार्केट जैसे ही आपको नियर बाय 21,600 के आसपास मिलता है तो पहले रुकिए, संभलिए, 15 मिनट की एटलीस्ट एक कैंडल क्लोज होने दीजिए 21,600 से नीचे, देन उसके बाद आप नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। अब कल के लिए क्या लेवल होने चाहिए वो लेवल्स हम डिसाइड कर लेते हैं। पहले ये ड्राइंग एक बार हम यहाँ से रिमूव करते हैं, ये लीजिए। अब ऊपर के लिए जो आपके लेवल्स होने चाहिए उन लेवल्स को प्लीज़ मार्क करें। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो आपकी ट्रेड कहाँ से इनिशिएट होनी चाहिए? जब तक मार्केट 21,700 को क्रॉस करके 15 मिनट की एक कैंडल नहीं बना देता, हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। और ये लेवल हैं आपके 1 मिनट, इसे आप मार्क करें। 21,700 का लेवल है, इसे हम ग्रीन में मार्क कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर। उसके बाद 21,700 को भी मार्केट अगर क्रॉस करता है तो फिर आपके पास सीधा सीधा लेवल जो निकल के आता है वो है आपका 21,750। ये दो लेवल आप मार्क कीजिए। इक्कीस 750 अगर मार्केट उसे भी क्रॉस करता है तो हमारा एक्सट्रीम लेवल 21,805 ऊपर की तरफ आराम से बैठा हुआ है, फिर हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं नीचे की तरफ कि मार्केट नीचे आता है तो सबसे पहले आप 21,600 को क्रॉस होने दें। ये आपका एंटी जेड है, इसे हम एंटी जेड के तौर पर कंसीडर करते हैं। ये है आपका, यहाँ से लेकर ये लेवल है हमारा एंटी जेड। ओके, इससे नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारा पहला लेवल रहेगा 21,600 के बाद सीधे सीधे 21,550। जहाँ पर देखिए मार्केट बार बार कंसोलिडेट हो रही है, उसे हमें दिमाग से नहीं निकालना है क्योंकि लेवल ही है जो आपको बचाता है। आज हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को एक कॉल का ट्रेड दिया गया था जो कि पूरी पॉसिबिलिटी हमें लग रही थी कि मार्केट 21,700 को क्रॉस करेगा, बट वहाँ से ही वो रिटर्न हो गया। उसके बाद मार्केट में एसएल हमारा हिट हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कम से कम दो ट्रेड एटलीस्ट आपके इंडाइसिस में जाते हैं और दो से तीन ट्रेड आपके इक्विटी में जाते हैं। तो हमारा एक एसएल हिट हुआ और 3 टारगेट पूरे हुए, तो उस हिसाब से ओवरऑल 70-80% का हमारा एक्यूरेसी निकलता है। अमूमन तौर पे आप देखेंगे कि मार्केट में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 में से 3 या 4 ट्रेड आपके एसएल हिट हो जाते हैं, जो कि एक हेल्दी रूटीन, एक हेल्दी एक्सरसाइज मानी जाती है ट्रेडिंग के अंदर। ये तभी आपके लिए हेल्दी होगा जब आप एसएल को दिमाग में रखें और जैसे ही एसएल का प्राइस आए आप अपने ट्रेड को एग्जिट करें। अगर कोई चीज़ आपको 350 रुपये से बाय करवाई जा रही है और 300 रुपये का एसएल दिया जा रहा है तो आप 300 रुपये पे उसे कट करें। वापस से वो 300 रुपये आएगा तो हम वापस से लेंगे, अदरवाइज़ उससे पहले नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या टारगेट आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक सेलर और बायर की जो जोन है उसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। और ये मार्केट, आज का जो मार्केट है बिल्कुल सेलर और बायर के बीच में एग्जैक्टली। देखिए ऊपर का लेवल जो सेलर का है वो है 47,660 का, नीचे का जो लेवल है 47,200 का। तो ये 450 पॉइंट का जो एक दायरा है उसके बीच में मार्केट आज घूमा और वापस ही हमारा जो कॉल का ट्रेड जो इनिशिएट हुआ वो तकरीबन हमारा यहाँ से हमने 577, जबकि हम मान के चल रहे थे कि मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली देखने के लिए दे देगा। बट कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ, लेकिन हमें ये खुशी है कि हमने एसएल को एक्सेप्ट किया। अगर आप छोटे एसएल को लेंगे तो बड़े प्रॉफिट के लिए आप बैठ पाएंगे। अगर आपने एसएल ही नहीं लगाया तो बड़े प्रॉफिट के लिए तो आप बाद में बैठेंगे, पहले अपने कैपिटल को ज़ीरो कर लेंगे। तो मार्केट में पहले सस्टेन होना सीखिए। अब यहाँ पे कल के लिए हम बात करते हैं। मार्केट अगर 47,660 को क्रॉस करता है, कल की हम बात करेंगे, 47,660 को क्रॉस करता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 47,900।
उसके बाद दूसरा टारगेट रहेगा 48,183। देखिए कल फ्राइडे है, एक बात का ज़रूरी हमें ध्यान रखना है कि कल वीकली कैंडल क्लोज होगा। अभी मार्केट में जो कैंडल है, आज का कैंडल, वन डे कैंडल आप उठा के देखेंगे, बिल्कुल एक बीच में बैठा हुआ है, इनडिसाइसिव कैंडल है। बिल्कुल भी आप ये जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा अगले वीक। लेकिन कल फ्राइडे की कैंडल से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरफ करवट लेने वाला है। तो कल के लिए लेवल जो रहेंगे नीचे की तरफ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट एटलीस्ट, ये लेवल है हमारा 47,200, 47,200 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 47,200 पॉइंट हमें यहाँ कैप्चर करने हैं। उसके बाद अगला टारगेट जो मेरा रहेगा वो रहेगा, 1 मिनट, वी नीड टू गो एट 1 आवर टाइम फ्रेम। हाँ, यहाँ देखते हैं 47,000, और देखिए बार 47,000 और इससे नीचे हमारे पास है 46,900, 46,900। फिर उससे अगला टारगेट, भले ही ये 100 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन यहाँ से देखिए मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो इसे हमें दिमाग में रखना है कि मार्केट 46,900 से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता है। तो हमें अपनी सारी पोजीशंस जो पुट की होंगी वो 46,900 पे बुक कर लेनी है। अगर मार्केट उससे नीचे निकलता है फिर हमारे पास 46,660 का टारगेट अवेलेबल होगा। तो इसी तरीके से मार्केट में लेवल टू लेवल काम कीजिए, और साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे प्रीमियम ग्रुप पे कैसे ऐड हो सकते हैं वो जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अपस्टॉक के डीमेट अकाउंट को अगर आप हमारे रेफरल लिंक से ओपन कराते हैं तो प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐड हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।